इफेक्ट है कि धीरे धीरे तुम्हारी सांस की नली सूख गई। तो मैंने पूछा कब खाया था हाई पावर एलोपैथ दवाई? तो कहा कि वो 20 साल होता होगा, कुछ हुआ होगा। तो 20 साल पहले खाया था एलोपैथ हाई पावर दवाई सेवन किया था, उसका साइड धीरे 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 ऐसा इफेक्ट हुआ कि नली सूख गई। अब लो। तो धृतराष्ट्र 101 पूर्व जन्म में हंस बच्चा का मांस खाया था कि बीमारी छूट जाएगी। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? उनके सामने उनके 100 बच्चे साइड हो गए, मर के। देखिए हिंसा का साइड इफेक्ट क्या होता है। इसीलिए कहते हैं हिंसा मत करो, सत्य का आचरण करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। और पहली सीढ़ी पर ही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की बात को रखे। स्त्रियों और पुरुषों में जो रज विरज है इसकी जो रक्षा करते हैं, तो संतों ने कहा उसको ओज कहा। ओज वो एक शक्ति है, वो एक स्टीम है। स्टीम, जिस स्टीम के बल पर आप ब्रह्मचर्य ब्रह्म के तरफ चलेंगे, परमात्मा के पास चलने की क्षमता आएगी। आप कहेंगे हम तो बाल बच्चेदार हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, पारिवारिक हैं, हम लोग का क्या होगा? अरे गुरु नानक देव महाराज को भी तो बाल बच्चा था, वो कैसे पहुंच गए? संत तुकाराम को भी बाल बच्चा था, कबीर साहब भी पारिवारिक थे, ये लोग कैसे पहुंच गए? अरे 1 2 4 बाल बच्चा हुआ, अब जीवन भर वही धंधा। तो उसकी रक्षा चाहिए, तो आप भी पहुंच जाएंगे। 2 4 बाल बच्चा होने से कोई खतरा नहीं है। आप उसकी रक्षा करेंगे तो आपकी यात्रा होगी उधर उस मंजिल तक। इसलिए पतंजलि मुनि कहते हैं ब्रह्मचर्य की बात को रखे और ओ परिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना भी पाप। कमाना पाप नहीं है, खूब कमाइए। कमाना बुरा नहीं है, मगर सब कमा कमा के ढो ढो के छाती से चिपका के वही आपको डुबाएगा, वही ले जाएगा भीतर। पर कुछ ऐसे लोग हैं, ये तो इतने न हैं, यहाँ लाखों लोग की उपस्थिति होती है सत्संग में। एक एक आदमी आते हैं, अकेले भंडारा दे देते, तो अपने भी खाते हैं, लाखों को भी खिलाने की क्षमता। तो कमाएगा नहीं तो लाखों को खिलाएगा कैसे? कमाना बुरा नहीं है, अपने खाएं, अरे लाखों की सेवा करें। आप देखते हैं देश में कोई विपत्ति आती है तो लोग 20 करोड़, इतना कितना कितना करोड़ लोग सरकार को दान देते हैं। तो नेकी से कमाइए, कमाना बुरा नहीं है। और उस व्यवस्था में बैठ करके क्या करना है, यही योग का काम। ये कोई भाड़ा पर नहीं चलता है कि आप मर के चले गए या बाल बच्चा आंख बंद करके आपको पहुंचा देगा। ये भाड़ा पर नहीं चलता ये काम। यह काम मरने के पहले जीते जी करना होगा।
इस चिता पे चढ़ के राख हो जाने के बाद होगा क्या? कब्रिस्तान चले गए, 10-20 मन मिट्टी के भीतर चले गए, तब काम शुरू होगा आपका। यह काम जीते जी मरने के पहले ही करना पड़ेगा। पर यह ऐसा काम है जिन्होंने शुरू किया है तो अधोगति से तो बचेगा। भगवान किस बड़े आश्वासन देते कि कीड़ा मकोड़ा अन्य योनि में जन्म नहीं लेगा, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, ये भगवान कहते। अब मर के स्वर्गलोक भी जाएगा, स्वर्ग सुख भोग के लौटेगा तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। ये ऐसा काम है, इसलिए जरूर समय निकाल करके इस योग की युक्ति को जाने आओ। आई योग जुगत गुरुदेव बतावे, ये तो गुरु बतलाएंगे। कितना समय हो रहा है? अच्छा, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं इसकी होलिया देखिए। योग हृदय, अब योग हृदय क्या है? आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं? अंधकार। वो अंधकार कैसा है? तो गुरु महाराज इशारा कर रहे हैं, योग हृदय वृत्त। वृत्त तो होता है गोल, सर्किल नुमा। जब वृत्ताकार में है यानी अंधकार गोल है। आंख बंद कर आप देखिए, अंधकार को अगर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। मगर आंख बंद है, हम तो खेत पथार देखने लगते, करकुट में ती चले जाते। अंधकार देखे तब ना, अंधकार में किस जगह देखना, तो हम तो चले जाते हैं कहीं से कहीं। इसीलिए काम नहीं होता आपका। आप अंधकार को देखें पहले, तो इसका माने है कि आप कहीं बाहर नहीं हैं, आप अंदर में हैं। और अंदर में हैं, अंधकार में बैठे हैं। अब अंधकार में किस जगह देखना है, तो इसकी होलिया बता रहे हैं गुरु महाराज। योग हृदय वृत्त। जब वृत्त है, गोल है, सर्किल नुमा, तो उसका केंद्र होगा सेंटर। तो योग हृदय वृत्त केंद्र। केंद्र में क्या मिलेगा आपको? अगर केंद्र में देखिएगा तो आप अंधकार ये नहीं देखते हैं, तो केंद्र कहाँ से सूझेगा? ताड़ का गाछ सूझबेन करता है तो पासी चढ़ा है, वो और कहाँ से सूझेगा? पहले तो ताड़ गाछ देखिएगा, तब न उस पर कौन चढ़ा हुआ है। तो पहले आप अंधकार देखिएगा। तो योग हृदय वृत्त। जब वृत्त है तो उसका सेंटर है योग हृदय वृत्त केंद्र। केंद्र में क्या है? बिंदु है। अब वो बिंदु को गुरु महाराज क्या कहते हैं कि योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, सुख सिंधु की खिड़की अति नियारी। बड़ी निराली खिड़की है वो। उस पर जब दृष्टि टिक जाएगी तो आप उस हो के सुख सिंधु में, सुख का समुद्र में आप प्रवेश करेंगे। इस पार दुख का समुद्र है। इस पार तो सब लोग है ये हैं, रात दिन एड़ी चोड़ी पसीना बहा रहे हैं, सब दुखे में पड़े। जैसे कोल्हू का बैल चलता है दिन भर, अब पहुंचता कहाँ है? दिल्ली। कोठली में चलता है, कोठलिए में रह जाता है।
गजब चाल। अब सोच लीजिए, दिन भर चलता है, अब पहुंचता कहीं नहीं है। वैसे ही चाल तो नहीं चल रहे हैं, जीवन भर चल रहे हैं, पूर्व जन्मों से भी चल रहे हैं, और दुखे के कोठरी में। ये कैसा चाल है? ये चाल तो बदलना पड़ेगा आपको। तो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, वही होके सुख सिंधु, सुख के समुद्र में। और सुख सिंधु कौन है? परमात्मा है ना। तो उस बिंदु को हमारे वेदांत के ऋषि क्या कहते हैं? चित्ते एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। क्या कह रहे हैं? मन की एक बिंदुता, यही ध्यान का कारण है। जो सातवीं सीढ़ी पर ध्यान है, तो यहाँ तो पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, लड़खड़ा के लुढ़क जाते। इसमें सफलता मिलती नहीं है। यहीं लड़खड़ा लड़खड़ा के गिरते रहिएगा, पहुँचिएगा कब वहाँ? फिर दूसरी सीढ़ी है, वहाँ भी सोच है, अंदर बाहर की पवित्रता, संतोष भी चाहिए। ये जो तब कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सत्संग में आके बैठे हैं, ये स्वाध्याय है, स्व का अध्ययन होता है। ये शरीर क्या है, शरीर में रहने वाला कौन है, ये संसार तमाम बातों की जानकारी होती है। इसलिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर अपने को समर्पित कर दो। जो हम लोग भी दोहराते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। स्वामी रामतीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। वे क्लास लेने जाना था, स्नान किए तो ध्यान करने जो बैठ गए तो ध्यान में ही डूब गए। ध्यान टूटा तो घड़ी देखते हैं, अब एकदम कम समय बचा है, हड़बड़ करके भागे कॉलेज। आखिर घंटी बज गई, तभी पहुंचते हैं क्लास में। तो विद्यार्थी सब खड़े हो गए। तो विद्यार्थी सब कहते हैं कि अभी दोबारा, अभी तो पढ़ा के आप गए हैं, दोबारा क्लास लेने आए हैं। तो स्वामी राम को लगा ये कौन राम पढ़ा के चला गया, हमको पहचानता नहीं है विद्यार्थी सब। कहते अभी अभी आप तो पढ़ा के गए हैं, और आज जो पढ़ाए हैं आप, इस तरह की पढ़ाई कभी नहीं हम लोग सुने। अब राम तो यहाँ है, और राम के राम परमात्मा ही प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे हैं, तो भगवाने पढ़ा रहे हैं, तो कैसी पढ़ाई होगी आप सोचिए। तो ये चले गए ऑफिस, क्लर्क से मांगते हैं जिसमें सिग्नेचर करते हैं। कहा अभी तो आप सिग्नेचर करके क्लास लेने गए हैं। वो क्लर्क भी वही बात बोल रहा है, तो उल्टा के देखता है रजिस्टर, तो बहु सिग्नेचर। तो ये कलम उठाए तो क्लर्क कहते हैं कि फिर सिग्नेचर करेंगे? कहा कि नहीं, अब रिजनेशन करेंगे। रिजाइन करके संन्यास धारण कर लिए, भगवान पर समर्पित हो गए। तो आप लोग भी रिजाइन मत कीजिएगा घर द्वार, भगवान पर ख्याल रखना है। तन काम में, मन
राम में। तो आप राम के साथ हैं। आपका मन कहाँ रहता है, ये सवाल है। गुरु महाराज कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन, जौ में ही रहे हो तो निश्चय निर्वाण हो। संत सबू कहे, सब संत इस बात से सहमत है कि आपका मन गुरु में लगा रहे, निश्चय निर्वाण परम पद को प्राप्त करेंगे आप। तो काम कीजिए और ख्याल रखिए कि सब तो छूटने ही वाला है, ये है, इसको याद कर करके क्या साथ चला जाएगा। ये तो छूटने वाला है, छूट जाएगा आपका। जो साथ जाने वाला है, दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कोई न साई। चला अकेला संग ना कोई, क्या अपना पावेगा। जो आप अच्छा खराब कर रहे हैं, यही आपके साथ जाएंगे। अगर आप युक्ति लेकर ध्यान करते हैं, ये संस्कार आपको मरने के बाद कीड़ा मकोड़ा घोड़ा अन्य जोनी में नहीं जाने देंगे। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, हर जन्म में साधना करेंगे और अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता है। बातें तो बहुत है, इतना ही को हृदय में आप धारण करें, निश्चित आपका उद्धार और कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने आचार्य श्री को सुना। अभी कार्यक्रम की समाप्ति आरती के बाद होगी और इसके बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। दीक्षा के लिए एक फूलमाला और कुछ प्रसाद लेकर पूज्य बाबा के निवास पर जाएंगे, वहाँ आप लोगों को दीक्षा दिया जाए।